मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 दिन पहले ही 12 आरोपी रिहा हो गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अब सवाल ये है कि जो आरोपी रिहा हो गए हैं, क्या उन्हें वापस से जेल भेजा जाएगा या फिर मामला कुछ और है? क्या होगा, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रेन ब्लास्ट केस में 13 लोग आरोपी थे, सभी 12 रिहा हो गए। एक आरोपी की कोविड के दौरान ही मौत हो चुकी थी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता कहते हैं, फैसले के बाद जेल से रिहा हुए आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश देने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फैसले पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट बेंच, हमें सूचित किया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, ऐसे में उन्हें वापस जेल भेजने का कोई सवाल नहीं उठता। SG की दलीलों को ध्यान में रखते हुए विवादित फैसले को मिसाल यानी नजीर नहीं माना जाएगा। विवादित फैसले पर रोक लगाई जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका की विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने बम विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए 5 आरोपियों को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। ये मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इस वजह से उन्हें बरी किया जाता है। अगर वो किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद 21 जुलाई की शाम 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। पहले आरोपी एहतशाम सिद्दीकी को 2015 में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। वहीं दूसरा आरोपी मोहम्मद अली उम्र कैद की सजा काट रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि 12 लोगों में शामिल नवीद खान अभी नागपुर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो हत्या के प्रयास के एक मामले में विचाराधीन कैदी है। पूरा मामला 19 साल पहले सीरियल ब्लास्ट में 189 लोग के मारे जाने का है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए थे। शाम के वक्त जब ऑफिस से लोग घरों को लौट रहे थे, उस वक्त प्रेशर कुकर बम के जरिए ये विस्फोट किया गया। माटुंगा रोड, बांद्रा स्टेशन, खार रोड, माहिम जंक्शन, जोगेश्वरी भाईंदर और बोरीवली रेलवे स्टेशन पर 7 ताबड़तोड़ धमाके हुए। इसमें 189 पैसेंजर की मौत हो गई और 824 लोग घायल हो गए। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद ये फैसला आया है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 20 जुलाई 2006 से 3 अक्टूबर 2006 के बीच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसी साल नवंबर में आरोपियों ने कोर्ट को लिखित में जानकारी दी कि उनसे जबरन इकबालिया बयान लिए गए हैं। चार्जशीट में 30 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के तौर पर हुई। आरोपियों में करीब 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 5 दोषियों को फांसी की सजा, 7 को उम्र कैद की सजा और 1 आरोपी को बरी कर दिया था। 2016 में आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अपील दायर कर दी। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपीलों पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत दलीलें और रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। 2023 से 2024 तक हाई कोर्ट में मामला लंबित रहा। सुनवाई टुकड़ों में होती रही। 2025 में हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरोपियों को नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें उनका पक्ष रखने की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे और फैसला करेंगे। अब देखते हैं आगे इस फैसले में क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।